अम्बेडकरी मूवमेंट का बडनेरा शहर का सच्चा कार्यकर्ता एफसी शहर परिचित सिद्धार्थ बटसोड पिछले 13 साल से विधायक राणा के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा स्वाभिमान पार्टी का सच्चा पदाधिकारी के रूप में उभर के सामने आए थे। लेकिन विगत दिनों से राणा दाम्पत्य भाजपा की विचारधारा पर चल रहे हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी भूमिका ले रहे हैं, ऐसा पार्टी मौजूद दलित मुस्लिम समाज का आरोप है, जिसके चलते पहले ही मुस्लिम पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था और आज फूल शाहू अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले तड़फदार कार्यकर्ता सिद्धार्थ बटसोड ने अपने पद और पार्टी के सदस्यता का इस्तीफा विधायक राणा के व्हाट्सएप पर डाल के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आने से अलग अलग बाजू है। हिंदू ये सबको लेके चलने वाले लोग हैं। हिंदुत्व एक मार्ग पे चलने वाला है। हिंदू के बारे में हम कभी आपका इस्तीफा देने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण एक है कि जिस दिन से बडनेरा मतदार संघ में रवि भाऊ ये गए 3 टर्म से, ये भी तीसरा टर्म उनका, उनके लिए हम जी शान से काम किए। अम्बेडकरी मतदान हो या मुस्लिम मतदान हो या जो अल्पसंख्यक जो अपन बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष जो लोग हैं, जो पुरोगामी महाराष्ट्र पुरोगामी तत्व के लोग जो है, फुले स्वामी को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने उनको बहुत साथ दिया। वो हिसाब से चले। पर 2019 में जो लोकसभा आई, उस टाइम में सांसद नवनीत राणा ये भरघोस मतों से मुस्लिम या उसमें बौद्ध समाज या इतर सामुदायिक जो उनको सबको धर्मनिरपेक्ष में चलते हैं, माइनॉरिटी में चलते हैं, उन लोगों ने भरपूर उनको साथ दिया। पर उसमें ऐसा हुआ है कि जब वो खासदार और सांसद बने, उस बाद में उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया, फिर भी हम उनके साथ में रहे, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि भाई सत्ता के साथ में अगर रहेंगे तो जिले का विकास या लोकसभा का अपना जो मतदार संघ है उसका विकास या बडनेरा शहर का विकास होगा। फिर भी हम उनके साथ में रहे। पर बडनेरा का विकास छोड़ो या अमरावती का विकास छोड़ो, बडनेरा में इतने इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। जैसा विजय मिल का मुद्दा गए 20 साल से अभी तक कुछ छूटा नहीं। ट्रामा केयर की इमारत बन के चुकी है, उसका भी मुद्दा भी वो चालू हुआ नहीं। उसके बाद कामगार भवन का उन्होंने भूमि पूजन हुआ, वो भी हो चुका नहीं। नई बस्ती में साउथर्न मैदान के पास में सांस्कृतिक भवन जो बडनेरा में कभी स्थापित नहीं हुआ, उसका मुद्दा भी तो वैसे ही गिरा है, आधा काम अधूरा है। उसके बाद में शादी खाना जो मुस्लिम बांधों का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो भी वैसे ही गिरा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे से सांसद बने, वो मुद्दा छोड़ के उन्होंने जो बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, ये छोड़ने के बाद में जो मुद्दा उन्होंने लिए, मैं किसके धर्म के बारे में या किसके आचरण के बारे में या किसके पूजा और पाठ के बारे में कभी उन्होंने लिए, मैं किसके धर्म के बारे में या किसके आचरण के बारे में या किसके पूजा और पाठ के बारे में कभी बोलूँगा नहीं, क्योंकि सबको संविधान ने सबको अधिकार दिया। आपने ये जो फैसला लिया है, आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए तो नहीं लिया है जी? समाज के वोट बटोरने का तो हाँ राजकीय कोई आपका हेतु नहीं है? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। जिस मैं प्रभाग में रहता हूँ, जिस प्रभाग में मैं रहता हूँ, मैं सामान्य घर का एक लड़का हूँ। अगर पूरा मेरा देखते होंगे, आप देखते होंगे ये जो परिस्थिति देखते हो, मैं इतना आर्थिक परिस्थिति इतना विकट नहीं हूँ कि भाई मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ। मैं इस बार में इसके पहले भी उनसे बात कर चुका हूँ कि मैं एक सामाजिक लेवल में काम करने वाला लड़का होने के नाते उनका कहना था कि भाई आप काम करो, आप चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हो। पर उन्होंने मेरे को कहा कि प्रभाग बड़ा है, ऐसा है वैसा है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि पैसों की बात की थी उन्होंने। अब पैसा इतना लगता है तो मैं उसमें वो विषय नहीं है कि भाई अपन प्रभाग अपना महानगर पालिका आ रहा है इसकी वजह से मैं उनको छोड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो शिव फुले अम्बेडकर के विरुद्ध में जो काम करना चालू कर दिया है, मैं बड़ा या मेरे विचार बड़े हैं, अगर उस टाइम से अगर चलते होंगे तो उसमें व्यक्तिगत से अपन वो काम कर नहीं सकते, क्योंकि मैं सबका साथ सबका विकास करने का जो घोषणा देते हैं उसको तोड़ के संविधान विरोधी में जो बात करके जो एक विषय उनका चालू है, या युवा स्वाभिमान में बीजेपी विलीन हुई जैसे जो बात चालू है, तो जातिवादी जो पक्ष है या विचारधारा के लोग हैं उनके सख्त विरोध वाला आदमी होने के कारण मैं उसमें रहने की। आपके ये फैसले का सभी स्तर पर स्वागत हो रहा है और आपका ये जो फैसला आपने लिया है ये आप मानते हैं कि योग्य है, और इसके बाद आपके फैसले जैसे दलित मुस्लिम समाज खासदार नवनीत राणा विधायक रवि राणा से नाराज है, आने वाले समय पे क्या उस चुनाव में उसका प्रभाव दिखाई देगा? देखिए, अमरावती मतदार संघ, लोकसभा मतदार संघ या उसमें बडनेरा मतदार संघ, इसमें 2.5 से 3 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं, जो अपन अम्बेडकरवादी बौद्ध अपन। इसके पहले सुद्धा ऐसे कितने चुनाव हुए, गवई साहब खड़े थे, उसके बाद में राजेंद्र साहब गवई खड़े थे, उनको भी उनकी वोटिंग आप देखी जाए
तो बौद्ध समाज ने या मुस्लिम समाज ने सबसे ज़्यादा दिया है। अगर कैलकुलेशन किया जाए मुस्लिम और बौद्धों का, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग उनका हो जाता है, एक सीट वो ऐसी निकल सकते हैं। पिछले बार 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, खुदा ना खास्ता अगर हमारे समाज, जो बौद्ध समाज है, अम्बेडकर समाज है या मुस्लिम समाज है, अगर वो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ अगर जाती थी या व्यापारी को अगर पूरी वोटिंग वो देती थी, तो बीजेपी का ऑलरेडी एक सैनिक और बीजेपी का जो होती थी उस टाइम कि भाई चुनाव देख के आदमी ने सिद्धार्थ बनसोड़ ने रवि राणा के साथ छोड़ा है, योसाबिन का साथ छोड़ा है या दूसरे पक्ष में गया है। दल बदलू और गढ़ बदलू जैसे पार्टी बदलने का काम है, मैं कपड़े बदलने का काम करता नहीं। मेरा एक ही नारा था, मेरा एक ही कपड़ा है, तिरंगा। कभी नीला, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला और कभी भगवा, ये अपना रंग बदलने का काम नहीं है। इसलिए मैं कोई पक्ष में जाने के पहले सब कर मैं सोच समझ के मैं इसका कदम उठाऊंगा। पर फिलहाल के टाइम में मैं सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक चळवळ में, अम्बेडकर चळवळ में अग्रसर रहूँगा। अभी इतना मैं बोल सकता हूँ। अभी आपने इस्तीफा दिया है, क्या भविष्य में आप वापस विधायक सांसद राणा के साथ में दिखाई देंगे? सवाल ही उठता नहीं।